जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो भी कोई इस चैनल पर नया आया है वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए कलयुग में स्त्री और पुरुष में किसका चरित्र ज्यादा खराब होगा, कलयुग में स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा चरित्रहीन होगा, इस विषय में विष्णु पुराण में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस समय कलयुग में जी रहे हैं, जो द्वापर युग की समाप्ति के पश्चात आया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के समाप्त होने के पूर्व ही कलियुग के बारे में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां कर दी थी, जो आज वर्तमान समय में सही साबित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही कलियुग में चरित्रहीन हो जाएंगे। कलियुग में सत्य का कोई आधार नहीं होगा और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ पूजनीय होगा। आज के युग में सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म की हानि हो रही है और धर्म निरंतर बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण के अनुसार चरित्र के नष्ट होने पर ही कलियुग का विस्तार होगा। लेकिन कलियुग में स्त्री और पुरुष में से ज्यादा चरित्रहीन कौन है, इसके बारे में हमें विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष में से अत्यधिक चरित्रहीन कौन है और कौन। कलियुग की गति दिन ब दिन बढ़ा रहा है, साथ ही चरित्रहीन होने से धर्म की अधिक हानि हो रही है। तो चलिए जानते हैं विष्णु पुराण के अनुसार कलियुग में स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन अधिक चरित्रहीन हो गया है। सबसे पहली बात, विष्णु पुराण के अनुसार स्त्री और पुरुष की चरित्रहीनता तीनों लोक में अधिक मापी गई है। पहला आधार है पुरुष या स्त्री के द्वारा किया गया आचरण, दूसरा आधार है उसके द्वारा किए गए कर्म और तीसरा आधार है उनके लक्षण। दूसरी बात, विष्णु पुराण में कलियुग के चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियों की गुणों और आचरण के बारे में बताया गया है। कलयुग में चरित्रहीन पुरुष के गुण होते हैं, अत्यधिक बातें करता है, उसका ध्यान सदा ही स्त्रियों पर लगा रहेगा, वहीं एकांत में बैठकर सुंदर स्त्रियों के रूप की कामना करेगा। वह मदिरा का सेवन करता रहेगा और सदैव ही अपशब्द कहेगा। वह एक स्त्री से विवाह करके भी अन्य स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा। उसे अन्य के साथ काम करने पर भी पाप की अनुभूति नहीं होगी। उसे पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पाप का काम नहीं लगेगा। उसे यह बात साधारण ही प्रतीत होगी और वह छिपकर ही ऐसे कार्य करता रहेगा। ऐसे कृत्य करते समय उसे ईश्वर का ध्यान नहीं रहेगा। कलियुग में पुरुष छोटी कन्याओं के साथ भी अत्याचार करेगा। पुरुष के साथ ही संबंध बनाने लगेंगे। धीरे धीरे संसार के सभी पुरुषों को स्त्री, पुरुष, पत्नी, कन्या, माता, भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, इनमें से किसी में भी किसी भी प्रकार का भेद समझ में नहीं आएगा। अब सभी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा। इसलिए कलियुगी पुरुष अत्यंत चरित्रहीन बन जाएगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर वह गाय और अन्य पशुओं के साथ भी अत्याचार करेगा। कलयुग के अंत में पुरुष की कामवासना उसके अंतिम चरम पर होगी और वह अपनी कामवासना पर पूर्ण तरह से नियंत्रण खो देगा। इसी प्रकार स्त्रियों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। महिलाएं पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाना साधारण सी बात समझने लगेंगे। उनके पति के अलावा कई अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध होंगे। स्त्रियां भी शारीरिक संबंध बनाने में पिता, गुरु, सेवक किसी का भी ध्यान नहीं रखेंगे। वह अपनी कामवासना को शांत करने हेतु किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। जब स्त्री एकांत स्थान में होगी तब उसे लंगड़ा या कौड़ी भी प्राप्त हो जाए तो भी वह अपने पति को भूलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाएगी। वह स्त्री धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेगी, अशुद्ध रहेगी और बिना स्नान किए ही भोजन करेगी। इस प्रकार से जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तब संसार की सभी स्त्रियां चरित्रहीन बन जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों का ही आचरण गिर चुका होगा। दोनों ही अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे और न ही ईश्वर की सेवा करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों का ही एक समान निंदनीय आचरण हो चुका होगा। इन दोनों के आचरण के फलस्वरूप ही कलियुग में द्वेष भावना, लालच और अपराध अत्यधिक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा विष्णु पुराण ये भी कहता है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पुण्य कर्मों की जगह पाप कर्म करना चालू कर देंगे और इन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप उन्हें दुख और शांति की प्राप्ति होगी। की बातों के आधार पर ही यही कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर चरित्रहीन है। न तो स्त्री अधिक चरित्रहीन है और न ही पुरुष कम चरित्रहीन है। दोनों ही चरित्रहीनता में एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस चरित्रहीनता के कारण कलयुग की गति बढ़ चुकी है और जल्द ही वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस कलयुग में श्रीहरि को चाहने वाले और पुण्य कर्मों को प्राथमिकता देने वाले स्त्री और पुरुष बहुत ही कम बचे रहेंगे और चारों तरफ पाप ही पाप होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से विष्णु पुराण में कलयुग में स्त्री और पुरुष के चरित्रहीनता का अत्यंत भयंकर वर्णन किया गया है। मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।